सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शनिवार भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। आज भारतीय जनता पार्टी अपने नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर सकती है। इसी के साथ भदोही में भी भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि आज भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन व लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भदोही में किसी ब्राह्मण चेहरे को अपना जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन लगभग हो चुका है। आज भदोही जिलाध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत बलभद्रपुर गांव में एक ही रात हौसला बुलंद चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आभूषण, बर्तन, टीवी, कपड़ा जैसे सामान चोर उठा ले गए हैं। एक ही रात 4 घरों में हुई चोरी की वारदात से बलभद्रपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। अमरनाथ दुबे व स्वर्गीय मुरलीधर दुबे के कुल 7 कमरों का ताला तोड़कर चोर 3 अलमारी में रखा आभूषण व पीतल तांबे का बर्तन सहित कपड़ा उठा ले गए हैं। इसी तरह रमाशंकर दुबे के कमरे का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और गैस सिलेंडर, कुकर, टीवी उठा ले गए हैं। इसी तरह गांव के ही अमरनाथ यादव के मकान का भी ताला टूटा पाया गया। रामनाथ यादव का परिवार मुंबई में रहता है। सामान क्या गायब हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। सुबह चोरी की घटना जैसे ही गांव में फैली तो सनसनी फैल गई। हालांकि जांच पड़ताल के लिए पुलिस गांव में पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत उधवा माफी गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद संतलाल यादव के 35 वर्षीय पुत्र अशोक यादव ने जान दे दी है। पत्नी से मामूली विवाद के बाद अशोक यादव ने बेहद हैरान करने वाला कदम उठाया है। रात करीब 10 बजे पत्नी से विवाद के बाद अशोक यादव कोई दवा खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन भदोही शहर के रसपुरा स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव लाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी मौके पर पहुंची असनाव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई के उगापुर जद्दूपुर गांव में नहर टूट गई है। नहर टूटने से 50 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। पानी से बर्बाद हो रही फसल को देख किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसान परेशान हैं, लेकिन नहर विभाग टूटी नहर को ठीक कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। इलाके के अजीत कुमार यादव ने बताया कि ज्ञानपुर मुख्य नहर जद्दूपुर गांव के समीप टूट गई है, जिससे 50 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। नहर टूटने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इलाके के किसानों ने तत्काल टूटी नहर को ठीक कराए जाने की मांग की है। तीसरी बार राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवाया है। इससे पहले भी 2 बार इस अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम ने हटवाया था, लेकिन राजस्व विभाग की टीम के जाने के बाद दबंग अतिक्रमणकारी रास्ते पर कब्जा कर लेते थे। मामला कोयरौना इलाके के सिमरात उपरवार गांव का है। शुक्रवार को एक बार फिर नायब तहसीलदार नितिन सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम व थाना अध्यक्ष कोयरौना प्रदीप कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और रास्ते की भूमि पर रखे नाद, खूटा, चारा मशीन को हटाते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ अतिक्रमणकारी कहासुनी भी करते नजर आए। राजस्व विभाग टीम ने चेतावनी दी है कि दोबारा अगर अतिक्रमण हुआ तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उस थाना इलाके के कुरमैचा गांव में सर्पदंश से मंजू देवी नामक आशा कार्यकर्ती की मौत हो गई है। मौत से परिजनों संग कुरमैचा में कोहराम मच गया। कुरमैचा गांव निवासी मृत्युंजय कुमार बिंद की पत्नी मंजू देवी आशा कार्यकर्ती थी। अपने घर में खाना बनाने के लिए बरामदे में रखी लकड़ी को लेने गई हुई थी। तभी लकड़ी के नीचे छिपकर बैठे सर्प ने मंजू देवी के दाहिने पैर में डस लिया। परिजन कछवा के एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची ऊंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
आशा कार्यकर्ती की मौत से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ता विनोद कुमार राय के परिवार की मदद को भदोही तहसील का अधिवक्ता समाज आगे आ गया है। अधिवक्ताओं ने आपसी सहयोग से मृतक अधिवक्ता विनोद कुमार राय की पत्नी को आर्थिक मदद पहुंचाई है। आपको बता दें कि भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार राय कैंसर से पीड़ित थे और इलाज के दौरान उनका लखनऊ में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद फौरन भदोही तहसील के अधिवक्ता आपसी सहयोग से मृतक अधिवक्ता की पत्नी को 50,000 रुपया मदद के रूप में दिया है। इस मौके पर अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष यादव, पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी, बरसाती राय, सूर्यदेव राय, प्रसन्न मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, अशोक दुबे, नंदलाल राय सहित भदोही तहसील के तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। सुरियामा थाना इलाके के ज्ञानपुर रोड पेट्रोल पंप के सामने मौजूद पान की गोमती तोड़कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुरियामा के ही भटेवरा निवासी सुभाष सरोज पेट्रोल पंप के सामने पान की दुकान चलाते हैं। रात चोरों ने गोमती तोड़कर 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, माचिस, LED बल्ब, 2,000 रुपया नगद सहित कुल 30,000 रुपये का सामान उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सुभाष चंद्र सरोज ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के मोड़ सेवा सदन इंटर कॉलेज नहर से लेकर गड़ेरियापुर धनुष यज्ञ मेला बारी तक लगी स्ट्रीट लाइट कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। लाखों रुपए की लागत से लगी लगभग 98 लाइट लगाने के कुछ ही दिन बाद से बंद पड़ी है। इलाके के प्रदीप पाल, अजीत कुमार, प्रेमनाथ, सोनू, बैजनाथ, मुन्ना, गुड्डू जैसे ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पंचायत चुनाव आचार संहिता के दौरान पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व खंड विकास अधिकारी ने यह स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। कमीशन खोरी के चलते स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता बेहद खराब थी। लगते ही स्ट्रीट लाइट बुझ गई। लगभग 2.5 किलोमीटर रास्ता शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। उधर ग्राम प्रधान शक्ति शंकर कन्नौजिया ने बताया कि यह लाइट उनके कार्यकाल से पहले लगाई गई थी और 5 साल की गारंटी है, लेकिन अब ठेकेदार लाइट ठीक करने में आनाकानी कर रहा है। भदोही ब्लॉक के सरबत खानी बिंद बस्ती को जाने वाला मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे जलमग्न सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के दिनेश कुमार बिंद, महेश बिंद, श्रीकांत बिंद, आशुतोष बिंद, संजय विश्वकर्मा ने बताया कि सरबत खानी बिंद बस्ती के नागेश बिंद के घर तक जाने वाली रोड पूरी तरह जलमग्न हो गई है। बस्ती में नाली की व्यवस्था नहीं है। जल निकासी न होने से बस्ती की सड़क पर पानी लग गया है। सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के ग्राम प्रधान भी इस समस्या पर पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। इलाके के लोगों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। मां की डांट से नाराज एक युवती ने घात जलाने वाली दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल युवती को लाया गया था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस पकरहता का है। धर्मराज बिंद की 18 वर्षीय पुत्री रोशन कुमारी बिंद स्कूल से घर पहुंची, तभी मां किसी काम को लेकर उसे डांट दिया। इसी बात से नाराज छात्रा ने घर में रखी घात जलाने वाली दवा खा ली। उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। एक युवती के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर गंदा फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी के मामले में ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला कोइरौना थाना इलाके के गोलखरा का है। युवती के परिजनों ने कोइरौना थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके परिवार की एक युवती की फोटो के साथ एक युवक छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी दे रहा था। कोइरौना पुलिस ने युवती के परिजन की तहरीर पर गोलखरा के प्रधान रमेश सहित शिव सरोज, धन बहादुर, कालीदास के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग लखनऊ में एक पेड़ सड़क पर धराशायी हो गया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। पेड़ गिरने की सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जहां रास्ते पर गिरे पेड़ को हटवाकर पुलिस ने आवागमन बहाल कराया। बारिश के चलते लखनऊ गांव में एक गूलर का पेड़ सड़क पर गिर गया। ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग लखनऊ गांव के समीप गिरे इस पेड़ से आवागमन ठप हो गया था, जिससे लोगों को काफी देर तक आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाते हुए आवागमन बहाल कराया।
अपनी मांगों को लेकर भदोही जिले के स्टाम्प वेल्डर्स हड़ताल पर रहे। ऑल यूपी स्टाम्प वेल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले भदोही औराई ज्ञानपुर तहसील के वेल्डर्स हड़ताल पर रहे। वेल्डर्सों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। 5 अलग अलग मांगों को लेकर ऑल यूपी स्टाम्प वेल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले भदोही जिले के स्टाम्प वेल्डर्स शुक्रवार को भदोही जिले में हड़ताल पर पहुंचे थे, जिसमें वेल्डर्स की आईडी कार्ड सहित कुल 5 प्रमुख मांगों को लेकर वेल्डर्स हड़ताल पर रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रभाकर राय, दीपक, जयप्रकाश, पांडे, सुजीत, विनय आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हरिरामपुर मौर्या बस्ती में एक भारी भरकम लिप्टस का पेड़ पशु बाड़े पर धराशायी हो गया। हादसे में 2 पशु घायल हो गए हैं। हरिरामपुर निवासी सुरेश मौर्या के पशु बाड़े पर अचानक एक लिप्टस का पेड़ गिर पड़ा। टीन सेट का पशु बाड़ा जहां क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं पशु बाड़े में बंधे भैंस व उसका बच्चा घायल हो गया है। संयोग अच्छा था कि पेड़ मकान पर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। डीग ब्लॉक के बिरनई गांव के चेरापुर बिंद बस्ती की नाली पूरी तरह गंदगी से पट गई है, जिससे बिंद बस्ती जाने वाले मुख्य मार्ग पर भीषण जलजमाव हो गया है। सड़क कीचड़ से बदहाल हो गई है। बाइक व साइकिल सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इलाके के सोनू बिंद, सुभाष चंद, अंकित कुमार, रमेश, दिवाकर जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि काफी समय से बस्ती की नाली क्षतिग्रस्त है। बारिश के मौसम में जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे बिंद बस्ती के मुख्य मार्ग पर पानी जमा हो गया है। प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए क्षतिग्रस्त नाली की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। नुक्कड़ नाटक से शिक्षा के प्रति एक संस्था द्वारा अभिभावकों व बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। भदोही ब्लॉक के अमवा खुर्द में पहुंचे संस्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर शिक्षा के महत्व को समझाया है और बेटियों को शिक्षा दिलाने का संदेश दिया। संस्था के अभिषेक झा के नेतृत्व में अमवा खुर्द गांव में पहुंचे कलाकारों ने अभिभावकों व बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया है, जहां ग्रामीणों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की है। इस मौके पर सोनम कन्नौजिया, शोएबा अंसारी, ओम प्रकाश, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। कोयरौना थाना इलाके के डीह गांव में 11 लाख की भीषण चोरी हुई थी। 70 दिन बाद भी चोरी का खुलासा न होने पर पीड़ित परिवार एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए खुलासा करने की गुहार लगाई है। स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह की पत्नी आशा सिंह ने एसपी को एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि 70 दिन पहले उनके मकान में चोरी हुई थी। उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। चोरों ने 11 लाख रुपए का सामान साफ कर दिया था, जिसमें जेवर आदि सामान मौजूद थे, लेकिन अभी तक चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ है। आरोप लगाया कि कुछ लोग चोरों को बचा रहे हैं। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आशा सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के तुलसीपुर निवासी चंद्रकेश उपाध्याय ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही कुछ दबंग उनके भूमधरी जमीन पर खेती करने से रोक रहे हैं, जबकि इससे पहले भी शिकायत की गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। खेत पर जाने के बाद दबंग लाठी डंडा लेकर मारते पीटते हैं तथा जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। चंद्रकेश उपाध्याय ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने फीता काटकर शुभारंभ किया तथा हरी झंडी दिखाकर एलईडी प्रचार वाहन को रवाना किया। ज्ञानपुर मुखर्जी पार्क से जिला पंचायत अध्यक्ष ने एलईडी वैन को रवाना किया है। इस मौके पर चेयरमैन ज्ञानपुर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, सीडीओ यशवंत कुमार मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने विकास प्रदर्शनी की सराहना की। वहीं प्रदर्शनी में कलाकार रमेश भौरा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोकगीत भी गाए हैं। बेबाक खबरों को देखने व पढ़ने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी व पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी में खबरों को प्रकाशित व चलाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें